जय हिंद जय भारत। मोमिन मलिक साहब की एक पोस्ट मैंने अभी देखी थी जिसमें मोमिन मलिक साहब ने ये लिखा हुआ है कि गुलाम हैदर के बच्चों के ये 2 करोड़ रुपए मांग रहा है, ये नेत्रपाल का घटिया परिवार जो है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है इसमें तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। मुझे तो सही माने में देखा जाए तो ये केस ऐसा लगता है जैसे बच्चों का गुड्डा गुड़िया, जो बच्चे बचपन में गुड्डा गुड़िया का खिलौने का जो खेल खेलते थे उसमें भी कुछ दम होता था, उसमें भी कुछ दम होता था। ये खेल तो इन्होंने गुड्डे गुड़िया का खेल से भी ज़्यादा मतलब इसको कमज़ोर कर दिया है, या ये मैं एक मामूली समझ लिया है। मुझे समझ नहीं आती कि 5 नागरिक जो है भारत पाकिस्तान के 5 नागरिक, और ये जो है जो कि अवैध घुसपैठ करा के ये नेत्रपाल का परिवार लेके आता है, और ये अमानत भारत सरकार के पास है, ये अमानत भारत सरकार के पास है, लेकिन ये अमानत जो है गुलाम हैदर की है, और ये अमानत जो है पाकिस्तान सरकार की है, और पाकिस्तान के नागरिक हैं। और जो कि कोई भी इस तरह का इस केस में इस तरह की स्टेटमेंट तो देते ही उसको जेल होनी चाहिए। इस तरह की स्टेटमेंट जो कहता है ना 2 करोड़, इस तरह की स्टेटमेंट देते ही उसको जेल होनी चाहिए। मैं सही शब्दों में बता रही हूँ, सही माने में जो है, क्योंकि जो ये बात कह रहा है वो खुद भारत देश का मुजरिम है, क्योंकि ये 5 लोग 6 लोग भारत देश के मुजरिम हैं। 5 लोग तो वो जो पाकिस्तान से आए हैं, और ये नेत्रपाल का परिवार जो है, तो 5 लोग तो ये मेन हैं जिनका मेन जो इसमें किरदार है। बाकी तो ये जो है बाकी तो पीछे से तो बैक में तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेन जो फ्रंट में जो किरदार है उनका, जैसे 4 बच्चे हैं, ये घुसपैठ महिला है और नेत्रपाल का लड़का है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ये 5 है और 6 लोग भारत सरकार के मुजरिम हैं। 6 लोग भारत सरकार के मुजरिम हैं, और भारत सरकार के मुजरिम हैं तो भारत सरकार को इसमें फैसला लेना चाहिए, और कि इन बच्चों का क्या करना है, ये कहाँ भेजने और कहाँ नहीं भेजने, और क्या करना और क्या नहीं करना इस केस में जो है। और नेत्रपाल के घटिया परिवार का जो ये जो बोल रहा है कि मुझे 2 करोड़ रुपए दो और मैं तब बच्चे दूंगा। अरे मुझे समझ नहीं आती इसकी क्या औकात है, ये 2 करोड़ रुपए मांगे, ये इसके बाप की जागीर है क्या? ये इसके बाप की जागीर है क्या? ये केस का इतना मजाक बना दिया, मुझे समझ नहीं आती इस केस की सच्चाई क्या है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इस केस में मतलब कहने का मतलब है कुछ भी। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि कोई तो आगे आगे बताए, कोई तो फ्रंट पे आके बताए कि इसकी सच्चाई क्या है इस केस की करके जो है। मुझे समझ नहीं आती। अरे मुझे समझ नहीं आती, जो खुद मुजरिम है वो कैसे बोल सकता है ऐसे 2 करोड़ मांग रहा है? 2 करोड़ किस तरह से मांग सकता है? सरकार कहाँ सो रखी है? ये तो सरकार के मुजरिम है। जो खुद मुजरिम है वो 2 करोड़ कैसे मांग सकता है? ये तो भारत सरकार का खुद मुजरिम है, ये तो हमारे देश में देश का खुद मुजरिम है। ये 2 करोड़ रुपए कैसे मांग सकता है? ये जो अपराधी हैं तो भारत सरकार के हैं, और जो उस अपराध को जो है यहाँ तक पहुँचाने वाला ये गुलाम हैदर, इसका नेत्रपाल का परिवार है। और ये जो 1.5 पसले का ये है सचिन है। ये 2 करोड़ रुपए कैसे मांग सकता है? ये 2 करोड़ की बात कहते हैं तो इसकी बेल कैंसिल करके इसे सीधे जेल में डालना चाहिए था। नहीं, 2 करोड़ की जहाँ तक बात हो रही है इसे तो सीधे जेल में डालना चाहिए था। इसकी हिम्मत कैसे हो सकती है 2 करोड़ रुपए मांगने की, जो खुद मुजरिम है, जो खुद उस अपराध में लिप्त है ये। अरे केस का मजाक बना के रख दिया। मुझे तो इतनी हैरानी होती, मुझे समझ नहीं आती कि ये मतलब ऐसा कई बार तो मतलब कई बार अगर अकेले बैठे तो खुद ही हंसी आती है। अकेले में बैठो ना तो ऐसा लगता है कि जैसे जोक सा लगता है, जोक सा बन गया ये केस तो जो है। अरे कैसे मांग सकता है वो तो खुद मुजरिम है, वो तो खुद अपराध में लिप्त है उस अपराध में जो है। और इसके बाप की जागीर थोड़ी है ये इसके बाप की जागीर है जो 2 करोड़ रुपए मांगेगा है। ये किसके 2 करोड़ रुपए 2 करोड़ किसके मांगेगा भाई? ये पाकिस्तान के नागरिक हैं, गुलाम हैदर की अमानत है, ये दूसरे देश की अमानत है, ये भारत सरकार ने यहाँ पे रखी हुई है। ये हमारे भारत देश में है जरूर, सरकार के अंडर में जरूर है, लेकिन ये अमानत तो वहाँ दूसरे देश की है। तो ये जो मतलब वाह, ये बढ़िया बिजनेस हो गया। क्या बात कह दी यार कि दूसरे की लुगाई लाओ, बच्चे लाओ, और फिर जो उनको लाता है, जो भारत में लाता है, और भारत सरकार की तरफ से उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। भारत सरकार की तरफ से ना तो उन 5 लोगों पे होती है और ना अपने देश के मुजरिम पे होती है। और उसको और वो बोल रहा है कि 2 करोड़ लाओ, मतलब उसे सरकार का डर नहीं, उसे कानून का डर नहीं है। इसका मतलब यह है कि सारे मिले हुए हैं। फिर तो इसका मतलब तो यह है कि ये 2 करोड़ की बात कर रहा है, फिर तो सारे मिले हुए हैं। ये कोई तरीका है क्या? ये कभी देखा ऐसा केस?
मतलब हैरानी हद है, जो उस अपराध में खुद लिप्त है और अपराधी ये जो 5-6 लोग जो मेन फ्रंट के जो फ्रंट में जो हैं अभी जो मेन इसमें जिनका किरदार है वो 6 लोग हैं इसमें जो है, और 6 लोग मतलब कहने का मतलब है, और ये अपराधी भारत सरकार के हैं, और जो अपराध में लिप्त है वही कहता है कि मैं पाकिस्तान के बच्चों का और उसकी पत्नी का 2 करोड़ लूंगा, और भारत सरकार जिसकी मुजरिम है वो चुपचाप सो रखी है। क्या भाई, क्या क्या कर दिया इस केस का तो भाई है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया ईमान, कितना बदल गया धर्म, कितनी बदल गई नीति है। मतलब मुझे समझ नहीं आता है कि कमाल है। ये केस सरकार का है और इसकी औकात ही क्या है जो 2 करोड़ मांग ली है। भारत सरकार क्यों नहीं इसमें आगे आती है? भारत सरकार इस महिला पे और इस पे एक्शन क्यों नहीं करती है? भारत सरकार की तरफ से इन लोगों पे एक्शन क्यों नहीं किया जा रहा है? सब मिली भगत चल रही है। ये जो है बच्चा दूध पीता बच्चा भी जान लेगा इतनी बातें तो जो है। अरे मतलब मैं पागल ही समझ रखा दूसरे को, इतना हम नहीं जानते क्या? अरे सरकार की अमानत है ये, जब तक ये भारत में सरकार की अमानत है तो सरकार के मुजरिम भी है, अमानत भी है सरकार की, जब तक भारत सरकार के अंडर में है। तो ये 1.5 पसली का जो नेत्रपाल का परिवार है, ये जो घटिया आदमी है ये सचिन, इसकी क्या औकात है जो ये कहे 2 करोड़ रुपए दो? ये कहीं केस का रुख है क्या? ये केस का निचोड़ है क्या है? ये रिस्पॉन्स मिला है केस का क्या? ये 2 करोड़ रुपए मांग रहा है, किस बात के मांग रहा भाई? और इतना 2 करोड़ की बात कहते हैं तो इसे बेल कैंसिल होकर इसे जेल में ठूसना चाहिए था। पहले तो जेल में पहले ही जाना चाहिए था। ये जो है ये 60 को बिना बात बाहर में किस बात के लिए छोड़ रखा है? मतलब मुझे ये इतनी आसानी से नहीं बोल सकता। ये सारी मिली भगत इनकी चाल चल रही है, जो है सारी चाल है ये। कमाल है भाई, शर्मसार कर दिया इस केस में तो, शर्मसार ही कर दिया। मतलब गुड्डे और गुड़ियाओं के खेल में भी दम होता है। गुड्डे और गुड़िया बच्चे जो बचपन में खेलते हैं ना, उनके गुड्डे और गुड़िया और खेल में भी दम होता है। इस केस में उतना भी दम नहीं है। इसमें दम यूँ नहीं है क्योंकि सारे मिले हुए हैं, सारे मिले हुए हैं A to Z। जिन्होंने पूरी बागडोर संभाल रखी वो भी मिले हुए हैं, और जब वो मिले हैं, जब उनकी तरफ से बेखौफी है तो मुजरिम तो अपने आप बेलगाम होगा। इसमें कोई शक थोड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है जी।